बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एफएससी मैथ सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 हम लोग डिस्कस कर रहे थे और कल के लेक्चर में हमने फंक्शन को बड़ी डिटेल के साथ डिफाइन किया था। फिर उसके चंद एक एग्जांपल्स को भी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद फिर हमने फंक्शन की डोमेन, रेंज, उसके अलावा इंटरवल्स और कोड मेन वगैरह को भी हमने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था। और आज मैंने सोचा कि सबसे पहले हम वेरिएबल को डिफाइन कर लें कि वेरिएबल क्या चीज है। होपफुली आप लोग पहले से वेरिएबल के साथ फेमिलियर होंगे, लेकिन यहाँ पे चंद एक चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो कि आप लोगों को बताना जरूरी है, जिसमें सबसे पहले वेरिएबल की डेफिनेशन है कि वेरिएबल को हम डिफाइन किस तरह से करेंगे। तो याद रखें, एन एलिमेंट विच इज कैपेबल ऑफ चेंज, के मतलब जिसके अंदर चेंजिंग की कैपेबिलिटी हो, उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल का नाम देते हैं। अब आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व किए थे तो वहां पे नॉर्मली वेरिएबल जो है वो हम एक्स, वाई और जी लेकर चल रहे थे। तो अब आपके माइंड में ये चीज नहीं आ जानी चाहिए कि जी सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल जो है वो एक्स, वाई, जी ही है, बल्कि जितने भी अल्फाबेट्स हैं ए बी सी अप टू सॉन एक्स, वाई, जी तक, इनको हम वेरिएबल कंसीडर कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट फिर कांस्टेंट वैल्यूज कौन सी होती हैं। जितने भी रियल नंबर्स हैं उनमें इंटीजर्स भी आ जाते हैं, आपकी फ्रैक्शन वैल्यूज भी आ जाती हैं। वो सारी की सारी एज अ कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट होती हैं, मतलब उनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती, फिक्स होती हैं। अब जरा मुझे यहाँ पे बताइए कि ये जो मैंने आपके सामने एक वैल्यू लिखी हुई है 2a + 5, इसमें 2 क्या है, a क्या है, प्लस क्या है और 5 क्या चीज है। तो डियर स्टूडेंट्स, कंफ्यूजन का शिकार नहीं होना आपने। यहाँ पे 2 जो है ये कांस्टेंट नहीं है। 2 इज नॉट अ कांस्टेंट इन दिस सेंस। अब 2 क्या है, 2 जो है ये कोफिशिएंट है a का। a क्या चीज है, a इसमें वेरिएबल है और 5 इसमें कांस्टेंट है। और ये जो प्लस का साइन लिखा है, तो ये बात याद रखें, प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन, ये जितने भी साइंस होते हैं इनको हम ऑपरेशंस बोलते हैं और समटाइम्स हम इनको ऑपरेटर भी कह रहे होते हैं। अब ये जो वैल्यू इस वक्त पूरी आपके सामने नजर आ रही है 2a + 5, ये सारी की सारी वैल्यू एक्सप्रेशन कहलाती है। अब अगर यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन होता और कोई भी वैल्यू यहाँ पे लिखी होती, फॉर एग्जाम्पल 2a + 5 = 0 ही अगर लिखा होता, तो फिर उस सेंस के अंदर हम इसको इक्वेशन का नाम देते। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एक्सप्रेशन क्या चीज होती है, इक्वेशन क्या चीज है, कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है, इसके अलावा ऑपरेटर्स या ऑपरेशन के जो सैंपल्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, आप लोगों को पता चल चुका होगा। इससे नेक्स्ट जो चीज हमने करनी थी वो है नोटेशन एंड वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन की डेफिनेशन को ही रीराइट किया है। आप लोगों ने कल भी फंक्शन की डेफिनेशन देखी थी कि इफ अ वेरिएबल y डिपेंड्स ऑन अ वेरिएबल x in such a way that each value of x determines exactly one value of y, then we say that y is a function of x. Dear students, कल के लेक्चर में भी हमने ये बात कही थी कि each value of x in x, मतलब कि x की हर वैल्यू के लिए y की एक यूनिक इमेज उसका बन रहा था। और यहाँ पे भी देखें exactly 1 का यही मतलब है, y की सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू आनी चाहिए। Then we say that y is a function of x. इसको हम मैथमेटिकली y is equal to f of x के साथ राइट डाउन करेंगे और इसको हम रीड भी इसी तरह से करेंगे कि y is equal to f of x, या फिर हम इसको यूं भी रीड कर सकते हैं कि y is a function of x। और ये जो फंक्शन को इस नोटेशन के साथ लिखने का जो सिंबॉलिक वे है वो एक स्विस मैथमेटिशियन थे, लियोनार्ड यूलर, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। अब यहाँ पे एक नोट आप लोगों को बताता चलूं कि फंक्शन को नॉर्मली हम स्मॉल अल्फाबेट्स के साथ भी राइट डाउन कर सकते हैं और अपर केस अल्फाबेट्स के साथ भी हम राइट डाउन कर सकते हैं। अब वेरिएबल की दो डिफरेंट टाइप्स हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जिनमें एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा वेरिएबल डिपेंडेंट होता है। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है, इफ y is equal to f of x, अगर ये कंडीशन हो तो फिर जो वेरिएबल x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है फंक्शन का, और जो वेरिएबल y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में भी जब हमने डोमेन और रेंज को डिफाइन कर रहे थे तो वहां पे हमने कहा था कि इनपुट वैल्यूज जो हैं वो फंक्शन की डोमेन कहलाती हैं और इनपुट हमेशा इंडिपेंडेंट होती है, और y जो कि रेंज है और उसको हम आउटपुट भी कहते हैं, ये डिपेंडेंट होती है। अब रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज सेट ऑफ रियल नंबर्स में से हो, उसको हम रियल वैल्यूड फंक्शन का नाम देंगे। सच टाइप ऑफ अ फंक्शन हुज रेंज इज रियल नंबर्स इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। अब इससे नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ग्राफ ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक का मतलब
एक्स वाई जी वैल्यूज हों एक्सप्रेशंस के साथ, तो उसको हम अलजेब्रिक फंक्शन का नाम देंगे। ग्राफ क्या चीज होता है, किसी भी फंक्शन को स्केच की फॉर्म के अंदर ड्रा अगर हम कर दें तो उसको हम ग्राफ कहते हैं। अब फंक्शन को हमने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे मैं इसको मजीद एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्ज करते हैं कि ये एक हमारे पास मशीन है। अब मशीन में क्या होता है कि हम कोई ना कोई इनपुट दे रहे होते हैं, और जो इनपुट है वो हमेशा इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है, और फिर मशीन इस इनपुट के ऊपर क्या काम करती है, प्रोसेस करती है। प्रोसेस करने के बाद हमें कोई ना कोई आउटपुट मिलता है, और ये मैंने आपको कल भी बताया था कि हम फंक्शन को एज अ मशीन भी कंसीडर कर सकते हैं। तो उसी चीज को हम अब एक्सप्लेन कर रहे हैं, और ये बात याद रखें कि आउटपुट, अभी आपको मैंने बताया था प्रीवियस स्लाइड के अंदर भी, आउटपुट जो है हमेशा डिपेंड करती है, मतलब ये डिपेंडेंट वैल्यू होगी। अब इंडिपेंडेंट वैल्यू का मतलब, जिसको हमने डोमेन भी कहा था अभी प्रीवियस स्लाइड के अंदर, उसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो मतलब ये एक्स इनपुट है इसकी, और आउटपुट इसकी क्या है, वाई है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं इस चीज को जरा मजीद एक्सप्लेन कर दूं। तो जिस तरह से आटे वाली एक चक्की होती है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, गंदम उसको इनपुट कर रहे होते हैं, और वो उसके ऊपर प्रोसेस करके हमें आटा डिलीवर करती है। तो देखें, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हमने वन टाइम गंदम डाली और हमें आटा मिला, दूसरी मर्तबा जब हम गंदम डाले तो वहां से हमें मैदा मिल जाए, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हर डोमेन वैल्यू के लिए आउटपुट जो है उसकी यूनिक होगी, एक से ज्यादा नहीं हो सकती, और डोमेन कभी भी फिर रिपीट नहीं होती। डोमेन जो है फंक्शन की वो रिपीट नहीं होती, हाँ रेंज वाली वैल्यूज जो है वो रिपीट हो सकती हैं। अब इसी चीज को हम फंक्शन की सेंस में हम इसको यूं राइट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक्सिस ड्रा किए हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और ये एक हमने ग्राफ, किसी भी एक्सप्रेशन का एक ग्राफ ड्रा किया है, और इसको हमने चेक करना है कि आया ये ग्राफ किसी फंक्शन का है या नहीं। डियर स्टूडेंट्स, ये बात याद रखें, किसी भी ग्राफ को चेक करने के लिए कि आया ये ग्राफ किसी फंक्शन का ग्राफ है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर देंगे। आप वर्टिकल लाइन किसी भी पॉइंट के ऊपर ड्रा कर सकते हो। मैंने यहाँ किसी से 2 पॉइंट्स के ऊपर वर्टिकल लाइंस को ड्रा कर दिया। अगर तो ये वर्टिकल लाइन हमारे ग्राफ को किसी एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करे तो इसका मतलब कि फिर वो फंक्शन का ग्राफ होगा। अगर मोर देन 1 पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करे तो फिर वो ग्राफ किसी फंक्शन का ग्राफ नहीं हो सकता। ये बात तो आप लोगों की बुक के अंदर भी लिखी है, लेकिन इस चीज को हम देखते हैं कि अगर एक लाइन के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है तो क्यों फंक्शन है, अगर 2 पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करती है तो फिर फंक्शन क्यों नहीं रहता। तो उसके लिए यहाँ पे देखें, अगर मैं इस वाली लाइन को कंसीडर करूं तो यहाँ पे देखें x की वैल्यू क्या है, -2, और -2x मतलब कि ये इनपुट है, इनपुट का मतलब डोमेन है। तो अब -2 के ऊपर हमें y की वैल्यू क्या मिल रही थी, 3, मतलब डोमेन अब रिपीट नहीं हो रही। ऐसा नहीं हुआ कि इसी -2 के ऊपर हमें y की कोई और वैल्यू भी मिले, मतलब x का जो इमेज बन रहा था इस वक्त यहाँ पे यूनिक है और वो 3 है। इसी तरह से अगर इस पॉइंट को हम कंसीडर करें तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू क्या बन रही है, 7 बन रही है। और यहाँ पे भी इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर कहीं भी हमारी डोमेन रिपीट नहीं हो रही। तो इसलिए हमने कहा ये जो ग्राफ है ये किसी फंक्शन का ग्राफ है। अब यहाँ पे दोबारा से हम एक और ग्राफ कंसीडर करते हैं। यहाँ पे ये मैंने x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हमने एक ग्राफ बना लिया। अब ये सर्कल का ग्राफ है, इसको अब हमने चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। अब इस वक्त देखें यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 3 है, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 4। मतलब x की जो वैल्यू 3 है इसका मतलब इनपुट 3 है, इनपुट का मतलब डोमेन 3 है। इस डोमेन के ऊपर हमें आंसर क्या मिला, 4। अगर हम देखें तो इसी 3 के ऊपर यहाँ पे एक और -4 भी हमें आंसर मिल रहा है। यहाँ पे आप ग्राफ जरा अच्छा से ड्रा कर लेना, लेकिन कंफ्यूजन का शिकार नहीं होना कि यहाँ पे -4 यहाँ पे तो नहीं बन रहा था, यहाँ पे -2, जो भी आपकी वैल्यू बन रही है। लेकिन मेरे कहने का यह मतलब है कि डोमेन यहाँ पे आप देखें रिपीट हो रही है। एक ही डोमेन के ऊपर हमें डिफरेंट 2 आउटपुट मिल रही हैं, तो इसका मतलब फंक्शन के अंदर तो ये बात पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर ये जो ग्राफ है ये किसी फंक्शन का ग्राफ नहीं हो सकता। इससे नेक्स्ट अब हम देखते हैं पीस वाइज फंक्शन के ग्राफ को डिस्कस करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन पे जाने से पहले मैं आप लोगों को पीस वाइज फंक्शन का एक ग्राफ दिखा देता हूं। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया। समटाइम्स आप लोगों ने ग्राफ देखे होंगे इस तरह के। अब इस ग्राफ का क्या मतलब है कि ये वाला जो पोर्शन है ये किसी एक एक्स और वाई के डिफरेंट मैपिंग के लिए है, और ये वाला जो ग्राफ हमारे सामने नजर आ रहा है ये एक्स और वाई की अदर मैपिंग के लिए है। तो अब यहाँ पे हम एक पीस वाइज फंक्शन देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमने ब्रैकेट्स के साथ ये फंक्शन की वैल्यूज लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे x लेस देन 0 और x ग्रेटर और इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है ये x
लेस देन 0 अगर हम इसकी डोमेन देखें तो फिर वो डिफाइन होगा इन वैल्यूज के लिए, और एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू एक्स के प्लस 1 है ये फंक्शन डिफाइंड है एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 के लिए। मतलब ये जो दोनों इनइक्वलिटीज हमारे सामने नजर आ रही हैं ये हमारे इस फंक्शन की डोमेन है। अब इसी फंक्शन को हम पीसीस के अंदर यूं भी स्प्लिट कर सकते हैं, f1 x इज इक्वल टू y1। ये हमने सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस लाने के लिए, ताकि हमने आगे जाके चूंकि इसका ग्राफ ड्रा करना है तो फिर उसके लिए हमें आसानी रहेगी। यहाँ पे इसको मैं एक अलग पीस के अंदर कंसीडर कर लिया, और इसी तरह से f2 ऑफ x को y2 के साथ हमने एक और पीस कंसीडर कर लिया। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें x इज इक्वल टू 4। अब जरा बताएं कि x इज इक्वल टू 4 डोमेन जो है ये हम कौन से वाले पीस के अंदर पुट कर सकते हैं। देखें इस फंक्शन के अंदर तो हम ये वैल्यू पुट नहीं कर सकते, क्योंकि ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, इसके लिए ये डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए हम इसके अंदर ये वैल्यू पुट नहीं कर सकते। अब हम इनके पेयर फाइंड आउट करते हैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, 0 पुट करते हैं इस फंक्शन के अंदर। जब इस फंक्शन में हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 और -2। जब हम -1 पुट करेंगे तो -3 आएगा y की वैल्यू, और इसी तरह से जब -2 पुट करेंगे तो y हमारे पास -4 आएगा। अब यहाँ पे ये आप लोगों ने कंफ्यूजन का शिकार नहीं हो जाना कि यहाँ पे 0 तो जो है ये स्ट्रिक्टली लेस देन है, इसकी डोमेन के अंदर हमने 0 क्यों पुट किया। तो डियर स्टूडेंट्स ये बात याद रखें कि डोमेन जो है ये हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर्स में से होती है। ये कहां से है, सेट ऑफ रियल नंबर्स में से है। और ये बात याद रखें कि 0 और 1 के दरमियान में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसके ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। अब देखिए जब एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई हमारे पास क्या आ रहा है, -2। मतलब -2 यहाँ पे कहीं पे होगा। चूंकि 0 जो है इसका पार्ट नहीं है तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करेंगे और उसको हमने अनफिल्ड छोड़ देना है। अब इससे नेक्स्ट -1 पे जब x की वैल्यू -1 हमने डोमेन पुट की थी तो रेंज हमारे पास क्या आई थी, -3। अब -1 यहाँ पे है और -3, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक छोटा सा डॉट लगा देंगे। उससे नेक्स्ट -2 के ऊपर y की वैल्यू क्या मिल रही है, ये -1 -2, और यहाँ पे हमें वैल्यू मिल रही है -4। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। डियर स्टूडेंट्स ये बात याद रखें कि यहाँ पे हमने इस सर्कल को अनफिल्ड छोड़ा है। इसका मतलब यही है कि ये वाला जो पॉइंट है इसका हिस्सा नहीं है, -2 इस ग्राफ में नहीं आएगा, लेकिन इससे नेक्स्ट जितनी भी वैल्यूज आएंगी, छोटी वैल्यूज -2.00 जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सारी की सारी इस ग्राफ में इंक्लूड होंगी। अब इससे नेक्स्ट हम इस वाले फंक्शन का ग्राफ ड्रा करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 0 पुट करते हैं। तो y की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी। जब हमने 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 + 1 2, 2 के ऊपर 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5। अब इसका ग्राफ हमने किस तरह से ड्रा करना है, 0 के ऊपर हमें वैल्यू क्या मिल रही है, 1। तो ये देखें x इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 1। अब ये वाला पॉइंट इस ग्राफ के अंदर इंक्लूड करना है हमने। अब उससे नेक्स्ट 1 के ऊपर वैल्यू क्या है, 1, और ये 2। यहाँ आपने एक छोटा सा पॉइंट लगा लेना है। 2 के ऊपर वैल्यू क्या मिल रही है, 5, 2 के ऊपर 2, 3, 4, और यहाँ पे कहीं पे है 5। अब आपने फिर इन पॉइंट्स को आपस में कोइंसाइड कर लेना है, मिला देना है। इस तरह से हमने पीस वाइज फंक्शन के ग्राफ को ड्रा कर लेना है। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। अब इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे जिसमें हम फंक्शन की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।